दोस्तों एक बुक है द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। ये हिंदी में भी आती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो आज हम क्या करेंगे कि उस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के डिस्कस करेंगे, जिनको कि अगर आप समझते हो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, उस वीडियो को पूरा देखते हो, तो यकीनन आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आएगा और वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हे दोस्तों, मैं हूं अर्शित और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, तो लाइक कर देना। तो दोस्तों ये बुक द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग काफी फेमस हुई, राइट। इसके अंदर काफी अच्छी वैल्यू है, इस बुक को आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप उनको समझते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी लोग कुछ बड़ा बनते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, सबसे पहले जो सक्सेस की स्टार्ट होती है वो यहाँ हमारी सोच में होती है। उसके बाद वो रियल लाइफ में घटित होती हैं चीजें। तो ऑथर यहाँ पर कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, जिनको कि अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो और चेंजेस लाते हो तो आप भी लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट ऑथर कहते हैं वो है कि बिलीव दैट यू विल सक्सीड एंड यू विल, राइट। आप इस बात में यकीन करो कि आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो और आप कामयाब हो जाओगे, इस बात को याद रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने जैक मा का नाम सुना होगा, राइट। चाइना के एक टाइम पे सबसे अमीर आदमी थे। तो जैक मा ने अपनी स्टोरीज में कितनी बार बताया हुआ है कि वो इतनी बार रिजेक्ट हुए थे। वो उन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई किया, बहुत बार रिजेक्ट किया गया उनको, और हर बार उनको रिजेक्शन मिलते गए। कहीं कोई जॉब नहीं देता था, हर जगह जॉब से रिजेक्शन मिल रहे थे। उसके बाद उनका कहना था कि और तो क्या, जब एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो 24 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 23 लोग एक्सेप्ट हो गए थे और सिर्फ अकेले जैक मा ही थे जिनको रिजेक्ट किया गया था। उन्हें हर जगह फेलियर मिले, हर जगह रिजेक्शन मिली, राइट। लेकिन एक चीज थी जो जैक मा कहते हैं कि मैंने हमेशा सोचा था, उन्होंने सोचा था कि मेरा अभी शायद टाइम सही नहीं हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं भी लाइफ में कुछ कमाल का करके दिखाऊंगा। मेरी लाइफ में भी कुछ कमाल का होगा, एक टाइम आएगा जब मैं भी सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा और मैं सक्सेसफुल बनूंगा, राइट। समथिंग इज देयर, समथिंग इज वेटिंग फॉर मी, ये जैक मा का कहना था कि मैंने उस टाइम हमेशा यही सोचा कि कुछ ना कुछ तो है जो कमाल का है और जो मैं करूंगा और कुछ ना कुछ मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे कोशिश करते रहना चाहिए, राइट। तो जैक मा एक्सपेरिमेंट करते गए और जैक मा के मतलब चाइना के सबसे अमीर आदमी बन गए। कैन यू इमेजिन दैट। आज भी उनका इतना बड़ा एम्पायर है, भले ही बाद में कुछ भी चीजें गवर्नमेंट ने कर दी हो, राइट। इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। आज लोग जैक मा से इंटरव्यू करके पूछते हैं कि आपने कैसे कर दिया ये, आप कैसे बन पाए, आप तो कुछ भी नहीं थे, आपके पास तो कुछ था ही नहीं और आप इतने सब कुछ कैसे खड़ा कर दिया, आपने ये सब कुछ कैसे किया, राइट। तो भाई कैसे किया उन्होंने, सोच से किया। सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी कि इतनी धक्के खाने के बावजूद भी उनकी जो सोच थी वो काफी पॉजिटिव थी। वो ये थी कि मैं कुछ ना कुछ तो करके ही दम लूंगा और अल्टीमेटली करके दिखाया। तो यही चीज ऑथर सबसे पहले कहते हैं कि आप इस चीज में बिलीव करो कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो, जैसे जैक मा ने किया। और जब आप ऐसा बिलीव करोगे तो होगा क्या, अगेन वो चीज अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ और फिर कहीं ना कहीं आइडियाज आएंगे। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करोगे लाइफ में, राइट। क्योंकि जब आप उस चीजों को बार बार सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कि वो घटने लगेंगी वो चीजें लाइफ में, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आप उस तरफ जाने लगोगे, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि कोई चमत्कारी हो जाएगा, पर आप देखोगे कि आपकी बॉडी के एक्शंस ही ऐसे हो जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं उस तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे ऑथर कहते हैं वो कहते हैं कि हम सभी के अंदर एक बीमारी होती है जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसका नाम है एक्सक्यूजाइटिस, राइट। ऑथर ने इस बीमारी को एक्सक्यूजाइटिस का नाम दिया है, राइट। ऑथर कहते हैं कि इस एक्सक्यूजाइटिस को क्योर करो अपनी लाइफ में। तो एक्चुअली ऑथर का कहने का क्या मतलब है कि ज्यादातर लोग आप जो देखोगे, एक जो मेन डिफरेंस होता है, जो लोग कुछ सक्सेस अचीव करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, उनके बीच में होता है एक्सक्यूजेस का। तो जैसे कोई नहीं कर पाया तो वो हर वक्त एक्सक्यूजेस देते हैं। जैसे किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अरे भैया एग्जाम टफ आ गया था, एग्जाम ऐसा आ गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी। वो अपने आप के अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं, राइट। वो बस एक्सक्यूज देते रहते हैं, राइट। और उससे उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि अगली बार भी रिजल्ट सेम ही होता है जो पिछली बार था, राइट। तो ये एक्सक्यूजाइटिस बहुत बुरी बीमारी है, क्योंकि आप देखो जो एग्जाम था वो तो उस इंसान के लिए भी सेम ही था ना जिसने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, और आपके लिए भी सेम ही था, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक्सक्यूजाइटिस बहुत बुरी बीमारी है, इसको क्योर करो, राइट। अब आप
देखो जैसे कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि अरे यार मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मैं कहाँ भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, राइट। तो भाई मार्क जकरबर्ग को देखो, कितनी जल्दी मार्क जकरबर्ग ने स्टार्ट कर दिया था, कितनी कम एज में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बन गए थे, राइट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत यंग हो, और अगर आपको लगता है, कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं अरे मैं तो बहुत बुजुर्ग हो चुका, अब तो रिटायरमेंट का टाइम, अब क्या काम करना, तो भाई आप KFC के मालिक को देखो, 62 साल की उम्र में उस आदमी ने कंपनी शुरू करी, आज पूरे वर्ल्ड में उसकी रेस्टोरेंट की चेन है, राइट। तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं दुनिया में, बस आपको देखने की जरूरत है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो एक्सक्यूजाइटिस है इसको किल करो अपने अंदर से, राइट। एक्सक्यूज देना खत्म करो, राइट। इसके लिए ऑथर ये भी कहते हैं कि एक तो अपने आप को ना किसी से कम मत आंको, राइट। और लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है उसमें एक्सक्यूज देने की बजाय ये देखो कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, राइट। एक्सक्यूज देना बिल्कुल खत्म करो, एक्सक्यूजाइटिस को ओवरकम करो अपनी लाइफ में, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर ऑथर कहते हैं वो है इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको बढ़ाओ। देखो ज्यादातर लोगों के अंदर क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं वो चीज होती नहीं है, उन्हें लगता है कि अरे मैं, तो वो अपने आप को बहुत गया गुजरा मानते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। अगर उन्हें कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए वो खुश है, अपना इतनी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, 20-30 में या फिर थोड़ा बहुत में, राइट। क्योंकि वो अपने आप की वैल्यू इतनी कम आंकते हैं, राइट। कैन यू इमेजिन दैट कि आप अपनी वैल्यू को बहुत कम आंकते हो। तो ऑथर का कहना है कि एक चीज जो आप इंपॉर्टेंट पाओगे अगेन सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, कि वो अपनी वैल्यू ही बहुत कम आंकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो लोग भी जो बिलियनर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम को लेके कंसर्न होते हैं कि भाई हमारा टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने टाइम की कीमत लगा के रखते हैं, राइट। एक कैलकुलेशन करके अपने हर घंटे की या हर मिनट की एक कीमत लगाते हैं कि भाई मेरी इतनी है। तो उन्हें ये चीज़ दिमाग में चल रही होती है कि हर घंटे अगर मैं नहीं जा रहा तो मुझे इतने लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, राइट। वहीं अगर आपको कहा जाए अपने टाइम की कीमत लगाओ तो शायद आप 200-400 रुपये लगाओ, राइट। ये छोटी सोच होती है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना कि अरे हम कहाँ कुछ कर पाएंगे, अरे भैया थोड़ी बहुत में मिल जाए तो बहुत है, राइट। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप क्या करो, अपने लिए बड़ी से बड़ी चीज़ सोचो, जितनी बड़ी सोच सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जब सोचोगे तभी वहां तक जाने के रास्ते बनेंगे। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मुझे 10-20 हज़ार रुपये महीना मिल जाए तो कहाँ से कुछ अच्छा कर पाओगे, फिर तो वहां तक पहुंचना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऑथर यहाँ पे ये चीज कहते हैं कि कम से कम बड़े गोल बनाओ, राइट, ताकि अगर आप उसके आसपास तक भी पहुंच गए तो कुछ कमाल का करो। तो सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहते हो कमाल का तो उसे यहाँ देखो, तब वो रियलिटी में बनेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ऑथर का वो है यूज पॉजिटिव एंड चेयरफुल वर्ड्स। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में चेयरफुल और पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग लाइफ में हर वक्त नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, वो हर वक्त ये कहते रहते हैं अरे मैं तो तबीयत खराब है, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ मुझे अच्छा नहीं दे रही, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे, वो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, राइट। कहते हैं कि एक आशावादी इंसान को हर कठिनाई में एक अवसर नजर आ जाता है और एक निराशावादी इंसान को हर अवसर में कठिनाई नजर आ जाती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, राइट। आप ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्टिक हो, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छे वर्ड्स का यूज करो, पॉजिटिव और चेयरफुल वर्ड्स का अपनी लाइफ में यूज करो, राइट। हर चीज को उल्टा पुल्टा बोलना, हर चीज में लाइफ में अपनी नेगेटिविटी ऐड करना, ये बहुत ही खराब होगा। क्योंकि देखो होता क्या है, ऑथर का कहना है कि जब आप कोई वर्ड बोलते हो जो कि नेगेटिव है तो उसके रिगार्डिंग एक नेगेटिव इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है, राइट। और फिर क्या होता है कि वो एक ब्रांचेस की तरह, एक पेड़ की ब्रांच की तरह वो नेगेटिविटी एक्सपैंड होती है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को भर देती है। वहीं जब आप एक पॉजिटिव चीज देखते हो तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ एक्सपैंड होती है। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव वर्ड्स का यूज ज्यादा करो, राइट, नेगेटिविटी को घटाओ। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, जैसे आयरन मैन को आप देखोगे एवेंजर्स में भी और अपनी मूवीज में भी, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मूवीज में आयरन मैन क्या बोलते हैं। जैसे एक बार जब वो अपने जो भी उनका पूरा वर्किंग एरिया होती है, वर्किंग एरिया जो होता है उस पर जब आते हैं अपने ऑफिस में, तो जब टोनी स्टार्क वहां पे आके बोलता है, टोनी स्टार्क जब आके बोलता है कि जारविस काम कितना हुआ, तो जारविस बोलता है सर अभी 50% बचा हुआ है। तो टोनी स्टार्क बोलता है ओह 50% कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है, लगे रहो, राइट। तो आपने देख रहे हो एटीट्यूड, कितना अच्छा एटीट्यूड है वहां पे। ये चीज आपको सीखनी चाहिए, मूवीज से भी आप सीख सकते हो अगर आपका एटीट्यूड सही है। वहां टोनी स्टार्क क्या कह रहा है, जारविस ने बोला कि 50% बचा हुआ है, ये एक नेगेटिव वर्ड है,
उसी को दूसरे तरीके से टोनी स्टार्क ने कैसे देखा कि यार 50% हो गया, वाओ लगे रहो जल्दी करो, राइट, दिस इज पॉजिटिविटी। ऐसा आदमी पॉजिटिव होगा। ऐसी एक और सीन है, आई थिंक वो एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर में कौन सी सीन, कोई सी मूवीज में है जिसमें कि बहुत सारे लोग गिर रहे होते हैं प्लेन से, मैं एक्चुअली नाम भूल गया मूवी का, उसमें कौन सी थी, राइट। तो उसमें जब बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं तो आई गेस टोनी स्टार्क स्टार्टिंग में आयरन मैन 2 लोगों को बचाता है, राइट। तो 2 लोगों को बचाने के बाद कहता है ओ अभी सिर्फ 9 लोग बचे हैं, वाओ चलो इनको भी बचाते हैं, राइट। जबकि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता वो कहता अरे यार अभी तो 2 ही बचाए हैं तो 9 बचे हैं, राइट। पॉजिटिव बात कब होती जब 9 को बचाता, कहता सिर्फ 2 बचे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है 2 को बचा के सिर्फ 9 बचे हैं, राइट। तो ये एक्चुअली में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, इससे क्या होगा और एनकरेजमेंट मिलेगी फटाफट जाके उनको भी बचाने के लिए। तो इस तरह से ऑथर क्या कहते हैं कि पॉजिटिव यूज करो, पॉजिटिव वर्ड्स का, उससे बहुत चेंजेस आएंगे। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट ऑथर कहते हैं वो है प्रेज योरसेल्फ। अपनी खुद की भी तारीफ करो, अपनी वैल्यू को कम मत आंको। ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं। ट्राई करने वाले तो वैसे भी लोग चारों तरफ मिल ही जाएंगे, राइट। वो तो भरे पड़े हैं नेगेटिविटी वाले। तो खुद की तारीफ खुद ही करो, राइट। एक तो ये होता है कि मैं ये हूं, वो चीज मत करो, लेकिन खुद को प्रेज करो कि यार आई एम द बेस्ट, राइट, आई एम अमेजिंग। आप एक चीज और कर सकते हो, कमाल की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं। डेली सुबह उठ के जब आप नहा धो के अपना तैयार हो जाओ तो शीशे के सामने खड़े हो और एक बार ये वर्ड बोलना, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द बेस्ट, राइट। क्या बोलना है, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द बेस्ट। अब देखना आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ज्यादातर लोग इस चीज को कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि वो बेस्ट हैं, उन्हें ये लगता ही नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट पर्सन हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ये कर सकते हो तो आप एक दिन ऐसा बन भी सकते हो। अपनी आंखों में आंखें डाल के शीशे के सामने बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप डेली ऐसा करते जाओगे तो आप देखना कि आपके अंदर चेंजेस सिर्फ इस इतनी सी चीज से, अगर इस वीडियो से आप एक चीज भी ले जाते हो तो कितने चेंजेस आएंगे। आप डेली करना, पर यकीन मानना आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना करेज इंसान के अंदर होता ही नहीं है ना। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो चिंदी पिंदी है ऐसे यार, कहाँ ग्रेटेस्ट है, वो ग्रेटेस्ट है, अरे कोई नहीं है यार, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये आपको बोलना है। इसको बोलने से बहुत चेंजेस आएंगे। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ कोई चीज करें या कुछ हो आपकी लाइफ में, तो आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, राइट, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, वहां पे अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं सक्सेसफुल इंसान की तरह सोच रहा हूं या नहीं। मतलब मेरी जगह अगर यहाँ पे मान के चलो कि कोई और इंसान होता, कोई मे बी बिल गेट्स होता या फिर मे बी कोई और बिलियनर होता, मे बी इलॉन मस्क होते, कोई भी होता है ना, वो कैसे सोचते इस सिचुएशन में? क्या वो भी ऐसे ही सोचते? क्या एक सक्सेसफुल इंसान ऐसे सोचता? ये चीज सोच सकते हो आप। जब आप ऐसे करोगे आप कहोगे यार नहीं वो तो ऐसे नहीं सोचते, वो तो इसमें से भी पॉजिटिविटी ढूंढते, राइट। इलॉन मस्क ने तो इतनी बार फेल होने के बावजूद भी अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और आखिरी बारी में किस्मत ने सक्सेस दी उसे, राइट। वरना अगर वो आखिरी बार भी फेल हो गया होता तो सड़क पे आ गया होता। इलॉन मस्क के पास कुछ नहीं था, आखिरी में तो सब कुछ दांव पे लगा दिया था उसने, पता नहीं कहां से करके, लेकिन अल्टीमेटली ही बिकम सक्सेसफुल, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यही चीज सोचनी है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो किसी भी सिचुएशन में, जब आप नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट कर रहे हो या अपने आप से बात कर रहे हो, तो ये पूछो कि क्या सक्सेसफुल लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते, क्या जिसको भी आप आइडियल मानते हो क्या वो भी ऐसे ही करता? तो ऑफकोर्स आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, राइट। आपको लगेगा नहीं करता तो जिस डायरेक्शन में करता है उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो, तो इन छोटी छोटी चीजों से बहुत चेंज आएगा। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेक योर एनवायरनमेंट पॉजिटिव। आपके आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है ना उसको बड़ा पॉजिटिव बना के रखो। उसमें जिन्हें भी आप इंस्पिरेशन मानते हो उनके कुछ कोट्स लगाओ, कुछ पॉजिटिव चीजें लगाओ, क्योंकि लाइफ में ना देखो लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी, लेकिन आपका एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वहां पे क्या होगा कि आपको उन चीजों से पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। आप मान लो बहुत परेशान हो, फिर आप एक कोट देखते हो कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। तो आपको लगता है नहीं यार लोग कुछ भी कहें मैं तो वही करूंगा जो मुझे सही लगता है, राइट, आई विल अचीव दिस। तो इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है कि बहुत चेंजेस आते हैं, राइट। जिनको आप पसंद करते हो, जिनके जैसा बनना चाहते हो, जिनसे कुछ सीखना चाहते हो, एक सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यूज देखो। मुझे पर्सनली इंटरव्यू देखना बहुत पसंद है ऐसे लोगों के, राइट, कि कैसे उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे, कैसे वो स्ट्रेंथ मिली, कितनी प्रॉब्लम के बाद भी इतना कुछ बना दिया, राइट। ऐसी बुक्स पढ़ो, राइट, उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ो, राइट, उनके बारे में बुक्स पढ़ो, राइट। आप
कम से कम अपने आसपास अगर ऐसे लोगों से नहीं भी मिल सकते तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल है, वो तो देख सकते हो, राइट। अगेन पॉजिटिव चीज, जो नेगेटिव आदमी होगा वो कहेगा यार हमारे आसपास तो कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं है, हम किससे मिले, राइट। अबे भाई यूट्यूब है तुम्हारे पास, मोबाइल है तुम्हारे पास आज के टाइम पे, राइट। उनकी वीडियो देखो, आपको ऐसा ही लगेगा आप उनसे मिलो। बहुत से लोग तो सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करके रखते हैं, वहां अपनी चीजें शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो देखो, राइट। तो वहां से भी ये चीजें मिल सकती हैं। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक एक्शन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते रह जाते हैं, हाँ इतने बाद में ये करूंगा, इतने बाद में ये करूंगा, वो करूंगा। अगर इलॉन मस्क भी ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हाँ करेंगे, मार्स पे जाना है, रीयूजेबल रॉकेट बनाने, करेंगे बाद में करेंगे, पहले थोड़ा देखते हैं, अभी इतने साल बाद करेंगे, तो क्या हो, मतलब सोचो आप क्या हो पाता। लेकिन इलॉन मस्क ने कोशिश की, बार बार फेल होते रहे, पूरी जान लगाई, राइट। तो अल्टीमेटली सक्सेस भी मिली, राइट। वो डिले नहीं हुई, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो ऑथर कहते हैं कि आप जो भी चीज करना चाहते हो उसे करने के लिए छोटे से छोटे लेवल पे जो भी एक्शन लेते हो उसको, जो भी एक्शन ले सकते हो उसको शुरू करो, राइट। डिले मत करो, टेक एक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सक्सेसफुल लोगों में ये खास बात होती है। इसके बाद गाइस फाइनली जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है कीप वर्किंग बट ऑल्सो डू एक्सपेरिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो उन्होंने मान लो कोई गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए एक ही रास्ता, उस पर जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर ऐसे ही हुए जा रहा है। ऐसे मत करो यार, बेवकूफी मत करो। मान लो आप थोड़ा चेंजेस लाओ, मान के चलो आप कील है और उसे ठोक रहे हो, थोड़े से ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, वो ठुक नहीं रही है, तो भाई हो सकता है कि जहां आप ठोक रहे हो वहां पीछे लोहे का कुछ हो, तो थोड़ा सा साइड में करके ठोको, हो सकता है वहां ठुक जाए। तो एक्सपेरिमेंट करो, राइट। एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा चेंजेस लाओ, अपने गोल को मत बदलो, रास्ता बदल दो, राइट। अपने गोल को मत बदलो, रास्ता बदल दो। ये जो जितने भी लोग जो काम कमाल का करते हैं यही सब चीजें तो हैं, राइट। इन्हीं की यही सब सीक्रेट्स हैं जो कि इस बुक में यहाँ पर ऑथर ने शेयर किया है। तो दोस्तों यही थी कुछ लर्निंग हमारी द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक से। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।